20 नवंबर की सुबह जब फजर की नमाज खत्म हुई और हजारों नमाजी मस्जिद अल हराम में मौजूद थे, सऊदी हुकूमत इस्लाम से हट चुकी है। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल कहतानी ही दरअसल मेहदी हैं। काबे पर हमला। On the morning of November 20, 1979. यह वह वक्त था जब नई इस्लामी सदी का आगाज हुआ था। लाखों मुसलमान हज और उमरा की अदायगी के बाद अपने घरों को वापस जा चुके थे, मगर इसी दौरान साथी भी शामिल थे जिनमें सऊदी नागरिकों के अलावा दूसरे मुल्कों के लोग भी थे। उनका अकीदा यह था कि दुनिया गुमराही में डूब चुकी है, सऊदी हुकूमत इस्लाम से हट चुकी है और अब वक्त आ गया है कि वह एक नया निजाम कायम करे। जुहैमान और उसके साथियों का सबसे बड़ा दावा यह था कि उसका एक साथी मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल कहतानी ही दरअसल मेहदी हैं, जिनका जिक्र अहादीस में आया है। 20 नवंबर की सुबह जब फजर की नमाज खत्म हुई और हजारों नमाजी मस्जिद अल हराम में मौजूद थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अचानक जुहैमान और उसके साथियों ने मस्जिद अल हराम के दरवाजे बंद कर दिए। उन्होंने हथियार निकाल लिए और ऐलान किया कि मेहदी आ चुके हैं। इस ऐलान ने सबको शस्त्र कर दिया। लोग खौफजदा हो गए और कुछ नमाजियों को उन्होंने यरगमाल भी बना लिया। On the morning of November 20, 1979, up to 500 militants attacked the Grand Mosque Al-Masjid Al-Haram in Mecca. ये खबर बिजली की तरह सऊदी हुकूमत तक पहुंची। पूरी दुनिया हिल गई, क्योंकि खाना काबा पर कब्जा होना मुसलमानों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त था। सऊदी नेशनल गार्ड और फौज ने फौरन मक्का का कंट्रोल संभाल लिया। लेकिन एक बहुत बड़ा मसला सामने आया। हरम शरीफ में खून बहाना इस्लाम में हराम है। हुकूमत को समझ नहीं आ रही थी कि हमलावरों को कैसे निकाला जाए। आखिरकार सऊदी हुकूमत ने उल्मा से फतवा लिया कि चूंकि हमलावरों ने खाना काबा की बेहरमती की है और मुसलमानों को कत्ल कर रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ ताकत इस्तेमाल करना जायज है। पहले कई दिनों तक फौज ने खाना काबा को घेरे में रखा। लड़ाई सख्त थी, क्योंकि हमलावर मस्जिद के अंदर छुपे हुए थे और उनके पास काफी असलहा और गोला बारूद था। सऊदी फौज को फ्रांस की स्पेशल फोर्सेस GIGN से भी टेक्निकल मदद ली गई, खास तौर पर असलहे और ऑपरेशनल हिकमत अमली के लिए। बालाखिर 2 हफ्तों की शदीद लड़ाई के बाद फौज ने खाना काबा को आजाद करवा लिया। इस ऑपरेशन में सैकड़ों लोग मारे गए, जिनमें फौजी, आम शहरी और हमलावर सब शामिल थे। जुहैमान अल-उतैबी और उसके तकरीबन 67 साथी जिंदा पकड़े गए। उन्हें बाद में अदालत में पेश किया गया और उन सबको सजाए मौत दी गई। मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह अल कहतानी, जिसे वह मेहदी करार दे रहे थे, लड़ाई के दौरान मारा गया। ये लोग अपने मकसद को इस्लामी इनकलाब समझ रहे थे, लेकिन हकीकत ये है कि उनका तरीका और उनका दावा दोनों गलत थे। उन्होंने हरम शरीफ के तकद्दुस को पामाल किया, मुसलमानों को कत्ल किया और एक झूठे मेहदी के नाम पर दुनिया को गुमराह करने की कोशिश की। उनका मकसद न सिर्फ गलत था, बल्कि इस्लाम के उसूलों के खिलाफ था।